हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हिट्स। तो दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने लेकर एक नई वीडियो और एक नया टॉपिक। आज का टॉपिक काफ़ी हट के है। ये टॉपिक हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से है। आज की वीडियो में हम लोग टॉप 30 MCQs देखेंगे भारत के वायसराय से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग भारत के वायसराय के बारे में जान लेते हैं कि वायसराय का मतलब क्या होता है। तो भारतीय वायसराय का जो पद होता है वो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में ब्रिटिश सम्राट यानी राजा या रानी का जो प्रतिनिधि होता था उसे कहते थे। यह पद 1858 से 1947 तक रहा। मतलब कि 1858 में स्टार्ट हुआ था और भारत को जब तक आज़ादी मिली तब तक क्या रहा, जब भारत ब्रिटिश पर शासन कर रहा था। अब देखते हैं वायसराय का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है राजा की ओर से जो शासन करने वाला व्यक्ति होता है उसे वायसराय बोलते हैं। वाइस का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ किंग। जो वायसराय होते हैं वो ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का सर्वोच्च प्रशासक होता था उस टाइम पे जब ये आया था। और सबसे पहली बार 1857 की क्रांति में, जिसे हम लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से जब भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया, तब से वायसराय की नियुक्ति होने लगी। भारतीय रियासतों के साथ संधि करना, कानून बनाना और शासन चलाना, ये सब वायसराय के काम होते थे। वो भारत में ही रहता था और यहाँ के सैन्य प्रशासन का प्रमुख बन के रहता था और यहाँ की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वो अध्यक्ष भी होता था, जिसे आज कैबिनेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो पहले जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, जो लास्ट वायसराय रहे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि 1947 में थे। भारत को स्वतंत्रता मिली और ये वाला पद हटा दिया गया। तो ये था वायसराय के बारे में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि वायसराय का मतलब क्या होता है। अब आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी आगे के जवाब देने में। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, भारत के पहले वायसराय कौन थे? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड कर्जन या फिर डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही जवाब है वो है लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 की क्रांति के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत उन्हें वायसराय पद पर रखा गया था। प्रश्न नंबर 2, बंगाल विभाजन 1905 किस वायसराय के काल में हुआ? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मिंटो या फिर डी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन में। तो इसका सही जवाब है बी लॉर्ड कर्जन। प्रश्न नंबर 3, स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसे कहा जाता है? ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड लिटन या फिर डी लॉर्ड डफरिन। इसका सही जवाब है बी लॉर्ड रिपन। प्रश्न नंबर 4, किस वायसराय के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना हुई? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डफरिन या फिर डी लॉर्ड एल्गिन। तो इसका सही जवाब है सी लॉर्ड डफरिन, 1885। प्रश्न नंबर 5, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके शासन में पारित हुआ? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कैनिंग या फिर डी लॉर्ड हर्डिंग। तो इसका सही जवाब है ए लॉर्ड लिटन। प्रश्न नंबर 6, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 किस वायसराय के समय हुआ? ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, सी लॉर्ड रीडिंग या फिर डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। प्रश्न नंबर 7, गांधी इरविन समझौता 1931 किस वायसराय के समय हुआ? ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड माउंटबेटन या फिर डी लॉर्ड वेवल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड इरविन। प्रश्न नंबर 8, भारत की राजधानी स्थान कलकत्ता से दिल्ली कब और किसके काल में बदला गया? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड लिटन। तो इसका सही जवाब है बी लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय। 1911 में राजधानी जो कलकत्ता थी उसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। प्रश्न संख्या 9, क्रिप्स मिशन 1942 किस वायसराय के समय भारत में आया था? ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड वेवल, सी लॉर्ड लिंथलिथगो, डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका सही जवाब है सी लॉर्ड लिंथलिथगो। प्रश्न नंबर 10, कैबिनेट मिशन योजना 1946 किसके काल में आई थी? ए लॉर्ड लिनलिथगो, बी लॉर्ड वेवल, सी लॉर्ड माउंटबेटन या फिर डी लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही जवाब है बी लॉर्ड वेवल। प्रश्न नंबर 11, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ए लॉर्ड वेवल, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड रीडिंग या फिर डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। इन प्रश्न नंबर 12, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासन में हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड वेवल, सी लॉर्ड लिनलिथगो, डी लॉर्ड हर्डिंग। तो इसका सही जवाब है सी लॉर्ड लिनलिथगो, 1942। प्रश्न नंबर 13, पहला फैक्ट्री अधिनियम फैक्ट्री एक्ट 1881 किस वायसराय ने लागू किया? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन,
सी लॉर्ड डफरिन या फिर डी लॉर्ड हर्डिंग? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन। प्रश्न नंबर 14, फाइनेंस का विकेंद्रीकरण फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किस वायसराय ने शुरू किया? ए लॉर्ड कनिंग, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड रिपन या फिर डी लॉर्ड मेयो? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मेयो। प्रश्न नंबर 15, साइमन कमीशन 1928 के समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड लिनलिथगो, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर डी लॉर्ड मिंटो? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन। प्रश्न नंबर 16, भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम किस वायसराय ने शुरू की थी? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कनिंग, सी लॉर्ड मेयो या फिर डी लॉर्ड रिपन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न नंबर 17, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मिंटो या फिर डी लॉर्ड हार्डिंग? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन। प्रश्न नंबर 18, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 किस वायसराय के काल में लागू हुआ? ए लॉर्ड मिंटो द्वितीय, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड हार्डिंग या फिर डी लॉर्ड रिपन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मिंटो सेकेंड यानी द्वितीय। प्रश्न नंबर 19, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड वेवेल या फिर डी लॉर्ड माउंटबेटन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। प्रश्न नंबर 20, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 किसके शासनकाल में पारित हुआ? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मेयो या फिर डी लॉर्ड लिटन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न नंबर 21, हंटर आयोग 1882 किस वायसराय द्वारा नियुक्त किया गया था? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड कर्जन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन। प्रश्न नंबर 22, भारत की पहली जनगणना सेंसस किसके शासनकाल में हुई थी? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड मेयो या फिर डी लॉर्ड रिपन? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड डफरिन। 1881 में पहली जनगणना की गई थी। प्रश्न नंबर 23, कृषि विभाग और कृषि बैंकों की स्थापना किस वायसराय ने की थी? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मेयो या फिर डी लॉर्ड हर्डिंग? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड मेयो। प्रश्न नंबर 24, भारतीय दंड संहिता आईपीसी किसके काल में लागू की गई थी? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कार्नेवालिस या फिर डी लॉर्ड मिंटो? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग 1860। प्रश्न नंबर 25, ऑगस्ट प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया था? ऑगस्ट प्रस्ताव जो कि 1940 में आया था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड वेवेल या फिर सी लॉर्ड माउंटबेटन या फिर डी लॉर्ड लिनलिथगो? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड लिनलिथगो। प्रश्न नंबर 26, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 किस वायसराय के शासन में लागू हुए? ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी लॉर्ड इरविन या फिर डी लॉर्ड वेवेल? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। प्रश्न नंबर 27, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? ए लॉर्ड लिनलिथगो, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड वेवेल या फिर डी लॉर्ड विलिंगटन? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिनलिथगो 1939। प्रश्न नंबर 28, पूना समझौता या फिर पूना पैक्ट 1932 के समय भारत के वायसराय कौन थे? ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड वेवेल, सी लॉर्ड लिनलिथगो या फिर डी लॉर्ड विलिंगटन? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड विलिंगटन। प्रश्न नंबर 29, गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस वायसराय के काल में हुए? ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड विलिंगटन, सी लॉर्ड रीडिंग या फिर डी लॉर्ड लिनलिथगो? तो इसका सही जवाब है बी लॉर्ड विलिंगटन। जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो था 1931 में और जो तीसरा हुआ था वो 1932 में हुआ था। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न नंबर 30, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 किस वायसराय के समय हुआ? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड वेवेल, सी लॉर्ड लिनलिथगो या फिर डी लॉर्ड इरविन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेवेल। तो ये थे आज के टॉप 30 MCQ क्वेश्चंस जो कि इंडियन वायसराय पर बेस्ड थे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।